हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं जो हमें बहादुर और कर्मवीर बनने की प्रेरणा देती है। और हमारी कविता का शीर्षक भी यही है, कर्मवीर। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में लीन रहना चाहिए। जो कर्म में विश्वास रखता है वही सच्चा वीर है। परिश्रमी व लगनशील मनुष्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता। तो आइए इस बात को साकार करने वाली हमारी कविता, जिसे हम आरंभ करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपनी कविता। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। बच्चों, इसमें बाधा विविध बहु विघ्न का अर्थ होता है, बाधा यानी कि हमारी मुसीबतें, विविध अर्थात बहुत सारी, बहु यानी कि बहुत सारी हमारी बाधाएं। अर्थात इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे कह रहे हैं कि वे ही कर्मवीर मनुष्य होते हैं जो बहुत सारी बाधाओं को देखकर भी तनिक भी घबराते नहीं। वे केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते और दुख भोगने पर वो पछताते नहीं। वो लगातार अपने कर्म के अनुसार चलते हैं और कार्य करते रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। बच्चों, उकताते का अर्थ है कि वो इससे थकते नहीं है, और चंचल यानी कि चंचलता। अर्थात उनके सामने कितना भी कठिन कार्य क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उससे उकताते नहीं हैं। वो लगातार कर्मशील होकर काम करते रहते हैं और चंचल बनकर भी वो अपनी वीरता दिखलाते रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आन यानी कि उन पर आने वाली आंच। अर्थात अगर उनके जीवन में कोई ऐसे बुरे दिन भी आ जाएं, तब भी वो उससे दूर नहीं हटते, लगातार परिश्रम करके, मेहनत करके आगे बढ़ते रहते हैं। सब जगह सब काल अर्थात सब समय वो एक जैसे ही फूलों जैसे फूलते फिरते हैं। तो अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे कह रहे हैं कि कर्मवीर कभी भी पीछे नहीं हटते। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं उनके सामने आ जाएं, उन्हें वे उनके पथ से हटा नहीं सकती। आइए अब अगली पंक्तियों की ओर चलें। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता तम आठों पहर। व्योम अर्थात आकाश, दुर्गम यानी कि जहां पर पहुंचना कठिन हो, तम का अर्थ होता बच्चों अंधकार। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि वे आकाश को छूते हैं और दुर्गम पहाड़ियों के शिखर पर अपना झंडा फहराते हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। वे घने जंगल जहां रहता है चारों पहर अंधेरा, अर्थात घने जंगल जिसमें पेड़ आपस में मिले हुए हैं, जहां प्रकाश दिखाई नहीं देता, वहां भी वे जाने से डरते नहीं हैं। गरजते जल राशि की उड़ती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। जल राशि अर्थात समुद्र, भयदायिनी अर्थात भयानक, और लवर का अर्थ होता है लपटे। अर्थात अगर समुद्र की गरजती हुई लहरें भी उठें तो भी वो उसका सामना करते हुए, उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। चाहे उनके सामने भयानक आग की लपटें आ जाए चारों दिशाओं से, लेकिन फिर भी वो तनिक भी घबराते नहीं। यूं कपा सकती कभी जिनके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं कामना रहता है कहीं। अर्थात उनके कलेजे इतने सख्त, इतने मजबूत हैं कि कोई भी उन्हें कपा नहीं सकता, चाहे समुद्र की लहरें हो, चाहे वो लपटती हुई आग हो। भूल कर भी वो कभी नाकाम नहीं रहते, हर जगह वह अपना परिश्रम के बल पर अपने आप कामयाब होते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं हमसे कि जो कर्मवीर होते हैं वो कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अर्थात चिलचिलाती धूप भी उन्हें नहीं रोक सकती है, वो उसमें भी लगातार परिश्रम करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, जैसे चांदनी रात हो।
काम पड़ने पर वो शेर का भी सामना करने से नहीं डरते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके लिए जी में है ठना। ठना यानी कि निश्चित किया हुआ। अर्थात वो हंस हंस के भी लोहे का चना चबा लेते हैं, अर्थात मुसीबतों का सामना भी वो हंसते हुए करते हैं और उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर उन्होंने अपने मन में ठान ली तो उसे करके ही रहेंगे। कोस कितने ही चलें वे, पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। चाहे उन्हें कितना ही लंबा चलना पड़े, कितनी दूरियां तय करनी पड़े, लेकिन वो कभी नहीं थकते हैं। और ऐसी कौन सी गांठ है जिसे वो खोल सकते नहीं है। अर्थात ऐसा कौन सा कर्म, ऐसा कौन सा परिश्रम भरा काम है जिसे वे कर नहीं सकते। अर्थात वे ही कर्मवीर मनुष्य है जो धूप को भी चांदनी बना देते हैं, शेर का भी सामना कर लेते हैं और अपने जीवन में आई मुसीबतों का हंसकर मुकाबला करते हैं। काम को आरंभ करके यो ही नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। अर्थात वो जिस काम को करने की शुरुआत कर दें उसका अंत करके ही छोड़ेंगे, अर्थात उसको पूरा करके ही दम लेंगे। सामना करने से वो चूकते नहीं हैं, चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट, कैसा भी कार्य हो, लेकिन वो उससे मुंह नहीं मोड़ते, जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। गगन के फूल अर्थात आकाश के सुंदर फूल, वृथा यानी कि हमारी बेकार की मुसीबतें, संपदा यानी कि हमारे धरोहर। अर्थात वो बेकार की बातें नहीं करते, अगर वो चाहें तो गगन के फूल तक तोड़ सकते हैं। वो अपने मन में करोड़ों संपदा सजोए रहते हैं, अर्थात सबको अपने बनाने की, इस प्रकृति से प्रेम करने की। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। अर्थात जो कार्बन है उन्हीं के हाथ से हीरा बना है। हीरा क्या है? कोयले की खान में मिलता है, लेकिन उनके परिश्रमी हाथों ने ही उसे हीरा बनाया है जो बहुमूल्य है। कांच कर को कर देते हैं वे उज्जवल रत्न। कांच जिसको सब व्यर्थ की चीज मानेंगे, लेकिन वो उसको ऐसा जानदार बना देते हैं जिसमें हम अपना अस्त्र देख सकते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहें तो गगन के फूल भी तोड़ सकते हैं, वही तो चाहें तो हीरा को बहुमूल्य रत्न की शक्ल दे सकते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। मरुभूमि का अर्थात है रेगिस्तान। अर्थात वे चाहें तो पर्वत काटकर सड़कें बना देते हैं और वे चाहें तो मरुस्थल में नदियां बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं वे, जंगलों में ही महामंगल रचा देते हैं वे। महामंगल यानी कि शुभ कार्य। अर्थात वे चाहे तो जंगलों में भी उत्सव बना देंगे। भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तार अर्थात संचार की, संचार के साधन। जो कर्मवीर मनुष्य हैं उन्होंने ही सारे संसार में संचार के साधनों का निर्माण किया। उनके कर्म के कारण ही आज हम एक दूसरे से वार्तालाप बहुत आसानी से कर पाते हैं, सारा काम हमारा सुगम तरीके से हो सकता है। ये सब कर्मवीर मनुष्यों के द्वारा ही हो पाया है। सब तरह से आज जितने देश हैं फले फले बुद्धि, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। विभव यानी कि चारों तरफ फैली समृद्धि। तो बच्चों, कर्मवीर मनुष्यों के द्वारा ही आज देश फले फूले हैं। जितने भी देश जिन्होंने प्रगति की है वो सब उनके यहाँ रहने वाले कर्मवीर मनुष्यों के द्वारा ही हुई है। चाहे विद्या हो, बुद्धि हो, धन हो, वैभव हो, सब ने डेरे उन्हीं के कारण उस देश में डाले हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। अर्थात वे इतने भोले भाले हैं कि सब अगर उन्हें अपनाएं तो वो उनके बन जाते हैं, और ऐसे सपूत हैं जो सबके हाथों में पले हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी।
अर्थात जब ऐसे कर्मवीर मनुष्य हर देश में जन्म लेंगे तभी उस देश की और वहाँ रहने वाली जाति के लोगों की भलाई हो पाएगी। अर्थात अगर हमें मनुष्य की भलाई चाहिए, अपने देश की भलाई चाहिए, तो हमें कर्मवीर बनना होगा। एक नहीं, करोड़ों की तादाद में हमें कर्मवीर मनुष्य चाहिए ताकि हर देश तरक्की कर पाए। और अपने भारत के विषय में भी हम यही जानते हैं, हमारा भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है, जिसका कारण यही है कि यहाँ कर्मवीरों की कमी नहीं है। तो ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद द्वारा लिखी गई है, बेहद रोचक, आनंदित करने वाली, जिसमें वो कर्मवीर पढ़ने की प्रेरणा हम और आपको दे रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस कविता से मिलने वाली सीख को आप भी ज़रूर जीवन में अपनाएंगे और कर्मवीर बनेंगे, क्योंकि आप इस देश का भविष्य है। आगे आपको ज़रूरत है आपकी इस देश को। तो आइए आगे बढ़िए और कर्म से नाता जोड़िए। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।